श्री गणेशाय नमः। श्यावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय। अखंड मंगलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदानं लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाभ्यं। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेदसे, रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। नीलाम्बुजश्यामलकोमलांगं सीतासमारोपितवामभागं, पाणिमहासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। पवनतनय संकटहरणं मंगलमूर्तिरूप, राम लखन सीता सहिता हृदय बसहु सुरभूप। राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे, सहस्रनाम तुल्यं राम नाम वरानने। सभी श्रोतागणों को, भक्तगणों को जय श्री राम। पिछले प्रसंग में हमने सुना था कि राम जी ने लक्ष्मण जी को सुमित्रा मैया से आज्ञा लेने के लिए भेजा था। सुमित्रा मतलब होता है सुमित्रा, जो शुभ मित्र है। सुमित्रा भक्ति है, सुमित्रा भक्ति है और राम परमात्मा है। राम के पास जाना है तो भक्ति बहुत जरूरी है। बिना भक्ति की मर्जी से, बिना भक्ति से कोई राम तक नहीं पहुंच सकता। इसलिए राम जी ने सोचा कि अब लक्ष्मण मेरे पास ही आना चाह रहे हैं, लक्ष्मण का मन मेरे साथ बन चलने के लिए है। और लक्ष्मण ने बोल भी दिया था राम जी को कि माता रामो मत पिता रामचंद्र, स्वामी रामो मत्सका रामचंद्र, सर्वस्व में रामचंद्रो नान्यम जाने नेव जाने न जाने। बोला मेरे माता पिता गुरु सब कुछ आप ही हो प्रभु, और मैं किसी को जानता नहीं। तो उसके बाद राम जी ने बोला जाओ अपनी माता से आज्ञा लेके आओ। तो लक्ष्मण माता सुमित्रा के पास आज्ञा लेने जाते हैं। तो अभी लक्ष्मण जी बोल रहे थे माता पिता में किसी को जानता नहीं। आप लक्ष्मण जी माँ के पास आज्ञा लेने चले गए। इसका मतलब लक्ष्मण जी क्या होता है? इसका मतलब ये है ना, लक्ष्मण जी माँ के पास आज्ञा लेने जा रहे हैं। तो इसका मतलब यह है कि जो ज्ञानी पुरुष है, जो ज्ञानी है वो जानता है, लेकिन जो अज्ञानी बन जाता है, लक्ष्मण जी ज्ञानी है लेकिन अज्ञानी बन रहे हैं, अर्थात वो अपने सारा ईगो खत्म कर दे, अपना अहंकार को तोड़ दे रहा है। मतलब मैं कुछ नहीं जानता प्रभु, बस मैं अबोध बालक हूँ और मैं कुछ नहीं जानता हूँ। अब आप जनाओगे तब मैं जानूँगा। अर्थात आपने मुझे सुमित्रा के पास भेजा है, मैं सुमित्रा माँ मैया के पास जाऊँगा, माँ मुझे बताएगी कि तेरे माता पिता कौन है, तब मैं जानूँ। तो लक्ष्मण जी सुमित्रा मैया के पास जाते हैं। तो सुमित्रा बोलती है लक्ष्मण मेरे पास किस लिए आए? बन जाने के लिए, आज्ञा मांगने के लिए मेरे पास क्यों आए लक्ष्मण? तुम्हारी माता और पिता तो सामने ही थे। राम तुम्हारे पिता है और सीता जी तुम्हारी माँ है। तो सीता सामने ही थी, सीता के चरणों में पड़ जाते और सीता से आज्ञा मांग लेते, मेरे पास क्यों आए? तब लक्ष्मण ने बोला लक्ष्मण आचार्य है, लक्ष्मण भक्त है। तो तब लक्ष्मण जी बोलते हैं कि मैया मेरे को यही तो पता नहीं था कि मेरी मैया कौन है, मेरी माँ कौन है, यही मुझे पता नहीं था। इसलिए माँ मैं आपसे आज्ञा लेने आया, आपसे पूछने आया कि मेरी माँ कौन है, तब तो मैं आज्ञा मांगू। तो लक्ष्मण जी माँ सुमित्रा के पास आती है। सुमित्रा है जो सुमित्र, जो सुंदर सलाह दे, सुंदर चिंतन दे, जो सुंदर सीख दे, जो सुंदर शिक्षा दे, वह सुमित्रा है। जो भी मैया अपने बेटे को सुंदर शिक्षा देती है, प्रभु के चरणों से लगा देती है, वही सुमित्रा है। तो सुमित्रा मैया ने लक्ष्मण को बोला लक्ष्मण आप जाओ और वन तुम्हारे लिए हजारों अयोध्याओं के समान है। अवध वहाँ
जहाँ रमा निवास हो, जहाँ राम जी का निवास है वही अयोध्या है। इसलिए तुम भाग्यशाली हो, तुम्हारे मन ने, तुम्हारे चित्त ने राम के चरणों में अनुराग किया है, राम से प्रेम लगाया, राम के चरणों में तुम्हें प्रेम हुआ है। इसलिए बेटा आज मैं भी सौभाग्यवान, सौभाग्यवती हो गई हो। आज मेरा पुत्र आप तुझे पुत्र रूप में पाने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ। मैं इस संसार में, मेरा जन्म लेना सार्थक हो गया। इसलिए बेटा तुम जाओ और माता पिता की तरह लक्ष्मण, सीता जी और राम जी की सेवा करना। तो लक्ष्मण खुश होते हुए गए, लेकिन मैया ने आगे एक बात और बोल दी। माँ ने बोला बेटा एक शर्त है, बन तो जा रहे हो, राम लक्ष्मण सीता जी और राम जी तुम्हारे माता पिता हैं, लेकिन उनकी सेवा छल छोड़ के करना। राग द्वेष काम क्रोध मद मोह अहंकार, ये 5 चीज़ें ना, इनको छोड़ करके, इनके रहित हो करके राम और सीता की सेवा करना। सपने में भी राग मोह क्रोध अहंकार, ये चीज़ें, इन चीज़ों से बचना, सपने में भी इनके बस मत होना। तो ये बहुत बड़ा लक्ष्मण वैराग्य है। आज लक्ष्मण हिल गया है, लक्ष्मण कांपने लग गए जब माता ने बोला। लक्ष्मण ने बोला मैं वैरागी हूँ, जागृता अवस्था में तो मैं, ये चीज़ें मेरे नज़दीक नहीं आ सकती है, अर्थात दिन में तो नज़दीक आ नहीं सकती है, लेकिन जब सोऊंगा तो सपने में, मैया ने बोला कि सपने में भी इनके अधीन मत होना। लेकिन ये कैसे हो सकता है? जागृत में तो मानता हूँ, लेकिन सपने की मैं कैसे मान लूँ? तब लक्ष्मण जी बोलते हैं कि 14 साल तक सोए नहीं थे। लक्ष्मण जी 14 साल तक राम जी और सीता जी की सेवा करते रहे कि कहीं सपने में भी मेरे ऊपर दोष ना आ जाए और मेरे माता पिता राम जी और सीता जी की सेवा रुक ना जाए। तो लक्ष्मण जी सोए नहीं हैं। तो माँ सुमित्रा ने आज्ञा दी, बेटा जाओ, काम क्रोध लोभ मद मोह सपने में भी इनके अधीन मत होना और छल छोड़ करके सीता राम के चरणों की सेवा करना। ये कल के प्रसंग में हमने पढ़ा था। और लक्ष्मण जी खुशी खुशी करके राम जी के पास आए और फिर राम लक्ष्मण सीता जी दशरथ जी और माताओं से सबसे आज्ञा मांग करके वन जाने की तैयारी करने के लिए आए। और सुमित्र जो है, राम जी ने सुमित्र को आज्ञा दी कि रथ तैयार करो। सुमित्र ने राम जी ने नहीं, दशरथ जी ने सुमित्र जी को बोला कि सुमित्र राम और लक्ष्मण सीता को रथ में लेकर जाओ और वो उनको समझाना बुझाना, अगर वापस आए तो उनको 2-4 दिन वन में घुमा के वापस ले आना। और राम, मुझे पता है राम लक्ष्मण आएंगे नहीं, राम तो अपने सत्य संकल्प ईश्वर है, वो आएंगे नहीं, इसलिए सीता को समझा के ले आना। बोलना तेरे सास और ससुर ने आज्ञा दी है कि तुम घर चलो और आएगी तो सीता को लेके आना। तो राजा दशरथ की आज्ञा सुन करके सुमित्र जी ने राजा को प्रणाम किया और जल्दी से रथ जुड़वा करके वहाँ गए जहाँ रामचंद्र जी सीता जी और लक्ष्मण जी के साथ थे। और आगे का प्रसंग और प्रेम से मन लगाकर सब लोग सुनो। सब पर राम की कृपा बनी है, इसलिए ये सब सुनने का मन कर रहा है, ये सब सुनने की इच्छा हो रही है। ये प्रभु की कृपा से होता है, श्री राम जी की कृपा है तब मैं कह पा रहा हूँ, और श्री राम जी की कृपा है आप लोग सुन पा रहे हो। इसमें हमारा आपका कोई पुरुषार्थ नहीं, ये सब प्रभु की कृपा है, गुरु की कृपा है। तब सुमित्र नृप बचन सुनाए, कर बिनती रथ राम चढ़ाए। चढ़ी रथ सिय सहित दो भाई, चले हृदय अवधि सिरुनाई। चलत राम लखि अवध अनाथा, बिकल लोग सब लागे साथा। कृपा सिंधु बहु विधि समझावही, फिरहि प्रेम बस पुनि फिर आवही। लागति अवध भयावनि भारी, मानहु काल राति अंधियारी। घोर जंतु समपुर नर नारी,
डर पई एक ही एक निहारी। घर मसान परिजन जन भूता, सुत हित मीत मनहु जमदूता। बागन बिटप बेली कुम्हलाई, सरित सरोवर देखिन जाई। हय गय कोटिन केली मृगा, पुर पशु चातक मोर। पिक रथांग सुख सारिका, सारस हंस चकोर। यावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय। तब वहाँ पहुँच करके जहाँ राम जी, सीता जी और लक्ष्मण जी थे, सुमित्र ने राजा के वचन श्री रामचंद्र जी को सुनाए और विनती करके उनको रथ पर चढ़ाया। सीता जी सहित दोनों भाई रथ पर चढ़ करके हृदय में अयोध्या को सिर नवा करके चला। श्री रामचंद्र जी को जाते हुए और अयोध्या को अनाथ देख करके सब लोग व्याकुल होकर के उनके साथ हो गए। अयोध्या के सारे लोग भी राम के पीछे पीछे चलने लगे। कृपा के समुद्र श्री रामचंद्र जी ने उन्हें बहुत प्रकार से समझाया, परंतु कोई लौटने को तैयार नहीं हो रहा है। सब प्रेमवश है, प्रेमवश कोई लौटना नहीं चाहता। सब राम जी के साथ वन में जाना चाह रहे हैं। अयोध्या बड़ी डरावनी लग रही है, मानो अंधकारमयी काल रात्रि हो। नगर के नारी पुरुष भयानक जंतु के समान एक दूसरे को देख करके डर रहे हैं। सब लोग डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं। राम जी वन को जा रहे हैं, किसी का मन आज अयोध्या में नहीं लग रहा है। लगेगा भी कैसे, आज आनंद जा रहे हैं, राम आनंद है। तो सब लोग घर शमशान कुटुंबी भूत प्रेत और पुत्र हितैषी और मित्र सबको यमराज के दूत लग रहे हैं। आज सारे रिश्ते नाते संबंधी, देखो कितना प्रेम है राम जी के चरण में अयोध्यावासियों। आज सबको अपने सगे संबंधी रिश्ते नाते मित्र सब जितने भी संसार में रिश्ते हैं, सब जो है यमराज के दूत लग रहे हैं। और बगीचे के वृक्ष और बेलें भी कुम्हला गई है। मनुष्य तो छोड़ो, डालियाँ वृक्ष पेड़ सब कुम्हला गए हैं, सूखने लग गए हैं। नदी और तालाब ऐसे भयानक लगते हैं कि उनकी तरफ देखा भी नहीं जा सकता है। करोड़ों घोड़े हाथी खेलने के लिए उन अयोध्या में जो पाले हुए जानवर थे, जैसे हिरन है, गाय बैल बकरी, पशु पपिये, मोर कोयल चकवे, तोता मैना, सारस हंस चकोर, ये सभी राम जी के ब्रह में व्याकुल हो रहे हैं। मनुष्य छोड़ो, पशु पक्षी जीव जंतु पेड़ पौधे सभी आज व्याकुल हो रहे हैं। क्यों? आनंद जा रहे हैं। आनंद किसको नहीं चाहिए? राम आनंद है। आनंद पशु पक्षी पेड़ पौधे मनुष्य नाग किन्नर गंधर्व सबको प्रेम चाहिए, सबको आनंद चाहिए। और आनंद जिंदगी से चले जाता है, जीवन से चले जाता है, तो सबकी हाल अवस्था कैसी हो जाती है? जैसे जल के बिना मछली की हालत हो जाती है। आज अयोध्या से राम जी वन की तरफ जा रहे हैं, तो सारे अयोध्यावासियों का, जड़ चेतन जीवों का, नदी का, तालाबों का, सबका हाल जो है बेहाल हुआ है। सब विरह दशा में है। उनकी ऐसी दशा को देख करके राम वियोग बिकल सब टाढ़े, जह तह मन हो चित्र लिखि काढ़े। नगर सफल बनु बर भारी, खग मृग विपुल सकल नर नारी। विधि के कय किरातिन कीने, जेहि दव दुसह दसहु दिस दीनी। सहि न सके रघुबर बिरहागी, चले लोग सब व्याकुल भागी। सबहि विचारो किन्ह मन माही, राम लखन सिय बिनु सुख नाही। जहाँ राम तहाँ सबुइ समाजो, बिनु रघुबीर अवध नहीं काजो।
चले सात अस मंत्र दृढ़ाई, सुर दुर्लभ सुख सदन बिहाई। राम चरण पंकज प्रिय जिनहि, विषय भोग बस करहि किति नहीं। बालक वृद्ध बिहाय ग्रह, लगे लोग सब साथ। तम सातीर निवास किए, प्रथम दिवस रघुनाथ। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय। श्री रामचंद्र जी के वियोग में सभी ऐसे व्याकुल हो रहे हैं जैसे चुपचाप स्थिर होकर खड़े हो, मानो कोई तस्वीर लगा रखी हो। नगर में मानो फलों से परिपूर्ण बड़ा भारी सघन वन था। ऐसा लग रहा है जैसे बहुत भारी बगीचा था और सभी नगर के स्त्री पुरुष बहुत से उसके पशु पक्षी थे। अर्थात अवधपुरी में अर्थ धर्म काम मोक्ष चारों फलों को देने वाली नगरी थी। अयोध्या में अर्थ धर्म काम मोक्ष चारों फल देने वाली नगरी थी और सभी स्त्री पुरुष सुख से उन फलों को प्राप्त कर रहे थे। तो विधाता ने केकई को भिल्ली बनाया है, जिसने दसों दिशाओं में दुसह भयानक आग लगा दी। श्री रामचंद्र जी की बरह की इस अग्नि को लोग सह न सके। सब लोग व्याकुल होकर के भाग चले। सबने मन में विचार कर लिया कि श्री राम जी लक्ष्मण जी और सीता जी के बिना सुख नहीं है। सब लोगों ने अपने मन में विचार किया कि बिना राम जी के, सीता जी के और लक्ष्मण जी के सुख नहीं हो सकता। जहाँ श्री राम जी रहेंगे वही सारा समाज रहेगा। श्री रामचंद्र जी के बिना अयोध्या में हम लोगों का कुछ भी काम नहीं है। ऐसा विचार करके देवताओं को भी दुर्लभ सुख, जो सुख देवताओं को भी नहीं मिल रहे थे वह सुख अयोध्या में मिल रहे थे। ऐसे घरों को छोड़ करके सब लोग देवताओं को दुर्लभ, जो घर देवताओं को दुर्लभ है ऐसे घर थे अयोध्या में। ऐसे घरों को छोड़ करके अयोध्या के लोग श्री राम जी के साथ चल पड़े। जिनको श्री राम जी के चरण कमल प्यारे हैं उन्हें क्या कभी विषय भोग बस में कर सकते हैं? जिनको राम जी के चरणों से प्रेम होगा उनको विषय भोग अपने बस में नहीं कर सकते हैं। इसलिए अयोध्या का ऐश्वर्य भी आज अयोध्या वासियों को नहीं लुभा पा रहा है। विषय भोग उनको बस में नहीं कर पा रहे, क्योंकि उनको श्री राम जी के चरणों से प्रेम है। इसलिए वह अयोध्या के ऐश्वर्य को छोड़ करके राम जी के साथ पीछे पीछे जा रहे हैं। रघुपति प्रजा प्रेम बस देखी, सदय हृदय दुख भयउ विशेषी। करुणामय रघुनाथ गोसाई, बेगी पाय अहि पीर पराई। कहीं सप्रेम मृदु बचन सुहाए, बहुविधि राम लोग समुझाए। किए धर्म उपदेश घनेरे, लोग प्रेम बस फिरहिन फेरे। सिलु स्नेहो छाड़ी नहीं जाए, असम जस बस भेर घुराई। लोग सोग श्रम बस गए सोई, कछुक देव माया मति मोई। जब ही जाम जुग जामनि बीती, राम सचिव सन कहे उस प्रीति। खोज मारि रथुहा कहु ताता, अन उपाय बनहि नहीं बाता। राम लखन सिय जान चढ़ी, सम्मुचरण सिरनाय। सचिव चलाय तुरत रथो, इत उत खोज दुराय। जागे सकल लोग भय भोरु, गे रघुनाथ भयउ अति सोरु। रथ कर खोज कतहु नहीं पावै, राम राम कहि चहु दिसि धावहि। मनहु बारिदिनि उड़ जहाजु,
भयउ बिकल बड़ बनिक समाजु। एक ही एक देहि उपदेशो, तजे राम हम जानिक लेशु। नींद ही आपु सराहि मीना, दिग जीवन रघुबीर बिहीना। जो पे प्रिय वियोग विधि कीना, तो कसमर मन मांगे दीना। यही विधि करत प्रलाप कलापा, आय अवध भरे परितापा। विषम वियोग न जाय बखाना, अवधि आस सब राखहि प्राणा। राम दरस हित नेम व्रता, लगे करन नर नारी। मनहु कोक कोकी कमला, दीन विहीन तमारी। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय। तो प्रजा को प्रेमवश देख करके भगवान श्री रामचंद्र जी श्री रघुनाथ जी के दयालु हृदय में, राम जी के हृदय में बड़ा दुख हुआ। प्रभु श्री रघुनाथ जी करुणामय हैं, प्रभु श्री राम करुणा के सागर है, दयालु है भगवान करुणामय है। पराई पीड़ा को वो देख नहीं सकते हैं, पराई पीड़ा तुरंत पा जाते हैं, अर्थात दूसरे का दुख देख करके वे तुरंत सवय दुखी हो जाते हैं। राम जी करुणा सिंधु हैं, करुणा के सागर है, दूसरे की पीड़ा को वो देख नहीं सकते हैं। दूसरे को दुख को देख करके राम जी सवय दुखी हो जाते हैं। प्रेम युक्त कोमल और सुंदर वचन कह करके श्री राम जी ने बहुत प्रकार से सारे लोगों को समझाया और बहुत से धर्म संबंधी उपदेश दिए, परंतु प्रेम बस लौटाए कोई लौट ही नहीं रहा है। सब राम जी के साथ बन जाने को तैयार है, शील और स्नेह छोड़ा नहीं जाता है। श्री रघुनाथ जी असमंजस के अधीन हो गए, दुविधा में पड़ गए कि अब क्या करें। शोक और परिश्रम के मारे लोग सो गए, शाम का टाइम हो गया था, सबको शोक था और चल करके सब थके हुए थे, सबको नींद लग गई, सब लोग सो गए। और देवताओं ने भी कुछ माया की, देवताओं की माया से उनकी बुद्धि मोहित हो गई। अयोध्यावासियों की बुद्धि देवताओं की माया से, देवताओं ने ऐसी माया की कि उनकी बुद्धि को मोहित कर दिया और वो लोग सो गए, उनको नींद लग गई। जब दोपहर रात बीत गई तब भगवान श्री रामचंद्र जी ने प्रेम पूर्वक मंत्री सुमंत्र से कहा, हे तात, रथ के खोज मार करके। सुमंत्र होता है सु प्लस मंत्र, जो सुंदर सलाह, मंत्र में सलाह है, जो सुंदर सलाह देता है वह सुमंत्र है। इससे राम जी सुमंत्र से पूछ रहे हैं, हे तात, रथ को खोज करके, रथ के खोज मारकर अर्थात पहियों के चिन्हों से दिशा का पता न चले, इस प्रकार रथ को हाके और किसी बात से उपाय नहीं बनने वाला। शंकर जी के चरणों में सिर नवा करके श्री रामचंद्र जी, लक्ष्मण जी और सीता जी रथ पर सवार हुए। मंत्री ने तुरंत ही रथ को इधर उधर खोज करके खोजू को छिपा करके चलाया। सवेरा होते ही सब अयोध्यावासी जागे तो बड़ा शोर मच गया कि रघुनाथ जी कहाँ चले गए, राम जी कहाँ चले गए। कहीं रथ को खोज नहीं पाते हैं, सब हाराम पुकारते हुए चारों तरफ दौड़ रहे हैं। मानो समुद्र में जहाज डूब गया, ऐसा लग रहा हो जैसे समुद्र में जहाज डूब गया हो और व्यापारी लोग सब व्याकुल होकर के उठ रहे हो। वो एक दूसरे को सब लोग उपदेश दे रहे हैं। क्या उपदेश दे रहे हैं कि रामचंद्र जी ने हम लोगों को क्लेश होगा यह जानकर छोड़ दिया है। देखो कितना सुंदर विचार है, जहाँ राम जी आए हैं वहाँ के लोग के विचार भी तो सुंदर है ना। आज अयोध्यावासी ये नहीं सोच रहे राम जी छोड़ गए, अयोध्यावासी सोच रहे हैं कि राम जी इसलिए छोड़ गए कि कहीं हम लोगों को कष्ट ना हो, दुख ना हो, इसलिए राम जी हमको छोड़ करके चले गए। वे लोग अपनी अपनी निंदा करते हैं और मछलियों की सराहना करते हैं। आज वो लोग बोल रहे हैं कि हमसे तो मछलियाँ अच्छी हैं, पानी से हमको कोई निकाल दे तो वह अपने प्राण छोड़ देती है।
और हमारे प्राण अभी तक बचे हुए हैं। ऐसा कहते हुए भगवान श्री राम जी के बिना हमारा जीना धिक्कार है। विधाता ने यदि प्यारे का वियोग ही रचा है तो फिर उसके मांगने पर मृत्यु क्यों नहीं होती है। इस प्रकार बहुत से विलाप करते हुए वो अयोध्या की तरफ वापस गए। उन लोगों के विषम वियोग की दशा का वर्णन नहीं किया जा सकता है। 14 साल की अवधि की आशा से ही वो प्राणों को रखे गए। बस सिर्फ अभी उनके प्राण एक उम्मीद पर टिके हैं कि 14 साल के बाद भगवान श्री राम जी अयोध्या वापस आएंगे और हम नेत्र भर करके उनके दर्शन करेंगे। सारे स्त्री पुरुष, अयोध्या के सारे स्त्री पुरुष नर नारियों ने, सबने, बालक बच्चे बूढ़े, सब ने श्री रामचंद्र के दर्शन के लिए नियम और व्रत करने लगे। भगवान राम जी के दर्शन के लिए नित्य नियम और व्रत करने लगे और ऐसे दुखी हो गए जैसे चकवा चौकी और कमल सूर्य के बिना दीन हो जाते हैं। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम। श्री गणेशाय नमः। श्यावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय। अखंड मंगलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसंपदानं लोकाविरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाभ्यं। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे, रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। नीलाम्बुजश्यामल कोमलांगं सीता समारोपित वामभागं, पाणो महासायकचार चापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। पवनतनय संकटहरणं मंगलमूर्तिरूप, राम लखन सीता सहिता हृदय बसहु सुरभूप। राम रामेति रमे रामे मनोरमे, सहस्रनाम तुल्यं राम नाम वरानने। सभी श्रोतागणों को, भक्तगणों को जय श्री राम। पिछले प्रसंग में हमने सुना था कि राम जी ने लक्ष्मण जी को सुमित्रा मैया से आज्ञा लेने के लिए भेजा था। सुमित्रा मतलब होता है सुमित्रा, जो शुभ मित्र है। सुमित्रा भक्ति है, सुमित्रा भक्ति है और राम परमात्मा है। राम के पास जाना है तो भक्ति बहुत जरूरी है। बिना भक्ति की मर्जी से, बिना भक्ति से कोई राम तक नहीं पहुंच सकता। इसलिए राम जी ने सोचा कि अब लक्ष्मण मेरे पास ही आना चाह रहे हैं, लक्ष्मण का मन मेरे साथ बन चलने के लिए है। और लक्ष्मण ने बोल भी दिया था राम जी को कि माता रामो मत पिता रामचंद्र, स्वामी रामो मत्स्य का रामचंद्र, सर्वस्व में रामचंद्रो नान्यम जाने नेव जाने न जाने। बोला मेरे माता पिता गुरु सब कुछ आप ही हो प्रभु, और मैं किसी को जानता नहीं। तो उसके बाद राम जी ने बोला जाओ अपनी माता से आज्ञा लेके आओ। तो लक्ष्मण माता सुमित्रा के पास आज्ञा लेने जाते हैं। तो अभी लक्ष्मण जी बोल रहे थे माता पिता मैं किसी को जानता नहीं। आप लक्ष्मण जी माँ के पास आज्ञा लेने चले गए। इसका मतलब लक्ष्मण जी क्या होता है, इसका मतलब यही है ना, लक्ष्मण जी माँ के पास आज्ञा लेने जा रहे हैं। तो इसका मतलब यह है कि जो ज्ञानी पुरुष है, जो ज्ञानी है वो जानता है, लेकिन जो अज्ञानी बन जाता है, लक्ष्मण जी ज्ञानी है लेकिन अज्ञानी बन रहे हैं, अर्थात वो अपने सारा ईगो खत्म कर दे, अपना अहंकार को तोड़ दे रहा है। मतलब मैं कुछ नहीं जानता प्रभु, बस मैं अबोध बालक हूँ और मैं कुछ नहीं जानता हूँ। अब आप जनाओगे तब मैं जानूँगा। अर्थात आपने मुझे सुमित्रा के पास भेजा है, मैं सुमित्रा माँ मैया के पास जाऊँगा, माँ मुझे बताएगी कि तेरे माता पिता कौन है, तब मैं जानूँ। तो लक्ष्मण जी सुमित्रा मैया के पास जाते हैं। तो सुमित्रा बोलती है लक्ष्मण मेरे पास किस लिए आए,
बन जाने के लिए, आज्ञा मांगने के लिए मेरे पास क्यों आए लक्ष्मण? तुम्हारी माता और पिता तो सामने ही थे। राम तुम्हारे पिता है और सीता जी तुम्हारी माँ है। तो सीता सामने ही थी, सीता के चरणों में पड़ जाते और सीता से आज्ञा मांग लेते, मेरे पास क्यों आए? तब लक्ष्मण ने बोला, लक्ष्मण आचार्य है, लक्ष्मण भक्त है। तो तब लक्ष्मण जी बोलते हैं कि मैया मेरे को यही तो पता नहीं था कि मेरी मैया कौन है, मेरी माँ कौन है, यही मुझे पता नहीं था। इसलिए माँ मैं आपसे आज्ञा लेने आया, आपसे पूछने आया कि मेरी माँ कौन है, तब तो मैं आज्ञा मांगू। तो लक्ष्मण जी माँ सुमित्रा के पास आती है। सुमित्रा है जो सुमित्र, जो सुंदर सलाह दे, सुंदर चिंतन दे, जो सुंदर सीख दे, जो सुंदर शिक्षा दे, वह सुमित्रा है। जो भी मैया अपने बेटे को सुंदर शिक्षा देती है, प्रभु के चरणों से लगा देती है, वही सुमित्रा है। तो सुमित्रा मैया ने लक्ष्मण को बोला, लक्ष्मण आप जाओ और वन तुम्हारे लिए हजारों अयोध्याओं के समान है। अवध वहाँ जहाँ रमा निवास, जहाँ राम जी का निवास है वही अयोध्या है। इसलिए तुम भाग्यशाली हो, तुम्हारे मन ने, तुम्हारे चित्त ने राम के चरणों में अनुराग किया है, राम से प्रेम लगाया, राम के चरणों में तुम्हें प्रेम हुआ है। इसलिए बेटा आज मैं भी सौभाग्यवान, सौभाग्यवती हो गई हो। आज मेरा पुत्र आप तुझे पुत्र रूप में पाने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ। मैं इस संसार में, मेरा जन्म लेना सार्थक हो गया। इसलिए बेटा तुम जाओ और माता पिता की तरह सीता जी और राम जी की सेवा करना। तो लक्ष्मण खुश होते हुए गए, लेकिन मैया ने आगे एक बात और बोल दी। माँ ने बोला, बेटा एक शर्त है, बन तो जा रहे हो, सीता जी और राम जी तुम्हारी माता पिता हैं, लेकिन उनकी सेवा छल छोड़ के करना। राग द्वेष काम क्रोध मद मोह अहंकार, ये 5 चीज़ें है ना, इनको छोड़ करके, इनके रहित हो करके राम और सीता की सेवा करना। सपने में भी राग मोह क्रोध अहंकार, ये चीज़ें, इन चीज़ों से बचना। सपने में भी इनके बस मत होना। तो ये बहुत बड़ा लक्ष्मण वैराग्य है। आज लक्ष्मण हिल गया है, लक्ष्मण कांपने लग गए जब माता ने बोला। लक्ष्मण ने बोला, मैं वैरागी हूँ, जागृता अवस्था में तो मैं, ये चीज़ें मेरे नज़दीक नहीं आ सकती है, अर्थात दिन में तो नज़दीक आ नहीं सकती है, लेकिन जब सोऊंगा तो सपने में, मैया ने बोला कि सपने में भी इनके अधीन मत होना। लेकिन ये कैसे हो सकता है? जागृत में तो मानता हूँ, लेकिन सपने की मैं कैसे मान लूँ? तब लक्ष्मण जी बोलते हैं कि 14 साल तक सोए नहीं थे। लक्ष्मण जी 14 साल तक राम जी और सीता जी की सेवा करते रहे कि कहीं सपने में भी मेरे ऊपर दोष ना आ जाए और मेरे माता पिता राम जी और सीता जी की सेवा रुक ना जाए। तो लक्ष्मण जी सोए नहीं हैं। तो माँ सुमित्रा ने आज्ञा दी, बेटा जाओ, काम क्रोध लोभ मद मोह सपने में भी इनके अधीन मत होना और छल छोड़ करके सीता राम के चरणों की सेवा करना। ये कल के प्रसंग में हमने पढ़ा था। और लक्ष्मण जी खुशी खुशी करके राम जी के पास आए और राम लक्ष्मण सीता जी दशरथ जी और माताओं से सबसे आज्ञा मांग करके वन जाने की तैयारी करने के लिए आए। और सुमित्र जो है, राम जी ने सुमित्र को आज्ञा दी कि रथ तैयार करो। सुमित्र ने राम जी ने नहीं, दशरथ जी ने सुमित्र जी को बोला कि सुमित्र राम और लक्ष्मण सीता को रथ में लेकर जाओ और वो उनको समझाना बुझाना, अगर वापस आए तो उनको 2-4 दिन वन में घुमा के वापस ले आना। और राम, मुझे पता है राम लक्ष्मण आएंगे नहीं, राम तो अपने सत्य संकल्प ईश्वर है, वो आएंगे नहीं, इसलिए सीता को समझा के ले आना। बोलना तेरे सास ससुर ने आज्ञा दी है कि तुम घर चलो और आएगी तो सीता को लेके आना। तो राजा दशरथ की आज्ञा सुन करके सुमित्र जी ने राजा को प्रणाम किया और जल्दी से रथ जुड़वा करके वहाँ गए जहाँ रामचंद्र जी, सीता जी और लक्ष्मण जी के साथ थे। और आगे का प्रसंग
और प्रेम से मन लगाकर सब लोग सुनो। सब पर राम की कृपा बनी है, इसलिए ये सब सुनने का मन कर रहा है, ये सब सुनने की इच्छा हो रही है। ये प्रभु की कृपा से होता है, श्री राम जी की कृपा है तब मैं कह पा रहा हूँ, और श्री राम जी की कृपा है आप लोग सुन पा रहे हो। इसमें हमारा आपका कोई पुरुषार्थ नहीं, ये सब प्रभु की कृपा है, गुरु की कृपा है। तब सुमित्र नृप बचन सुनाए, कर बिनती रथ राम चढ़ाए। चढ़े रथ सिय सहित दो भाई, चले हृदय अवधि सिरुनाई। चलत राम लखि अवध अनाथा, विकल लोग सब लागे साथा। कृपा सिंधु बहु विधि समझावही, फिरहि प्रेम बस पुनि फिर आवही। लागति अवध भयावनि भारी, मानहु काल राति अंधियारी। घोर जंतु समपुर नर नारी, डर पई एक ही एक निहारी।